वेलकम बैक टू वर्चू फिजिक्स क्लासेस। डिफ्रैक्शन के सीरीज में लेक्चर नंबर 2 है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर लाइट डिफ्रैक्शन। लाइट के डिफ्रैक्शन का हमें यहाँ पर टू पार्ट में स्टडी करना है। द फर्स्ट इज फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड सेकंड इज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, और दोनों ही टॉपिक आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है इसका बेसिकली हम आज स्टडी करने वाले हैं। बेटा लाइट डिफ्रैक्शन की हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हम इसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी कर चुके हैं कि लाइट डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करना डिफिकल्ट होता है बिकॉज डिफ्रैक्शन की कंडीशन होती है कि जो ऑब्स्टिकल का साइज है वो वेवलेंथ ऑफ वेव के अप्रोक्सीमेट ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो लाइट की जो वेव है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू वेवलेंथ। इसका हमने देखा था ना कि इसका जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो कितना आता है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर माइनस का 10 मीटर। तो ये बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो उस वेव की वेवलेंथ इतनी छोटी है तो इस साइज का ऑब्स्टिकल बनाना तो डिफिकल्ट हो गया। दैट्स व्हाई लाइट से डिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू साउंड वेव। और साउंड वेव की हम बात करें तो वहां पे वेवलेंथ ऑफ वेव होता है 10 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर के ऑर्डर का, और ये ऑब्स्टिकल इस साइज का ऑब्स्टिकल जनरली इजीली बन जाता है। दैट्स व्हाई साउंड का जो डिफ्रैक्शन है वो हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, बट नाउ अभी हमें स्टडी करना है लाइट के डिफ्रैक्शन का। देखो लाइट के डिफ्रैक्शन में मैं फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर दो पार्ट में कैसे डिवाइड किया है। यहाँ हम ओनली बात करेंगे शॉर्ट्स की, ऑब्स्टेकल की और स्क्रीन की। ठीक है, ये मेरे पास तीन कंपोनेंट्स है। द फर्स्ट इज शोर्स, ऑब्स्टिकल और स्क्रीन। ठीक है, इन तीनों में डिस्टेंस के अकॉर्डिंग टू पार्ट में डिवाइड किया है। हाउ? फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन की मैं बात करूं तो इन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन जो ऑब्स्टिकल है वो शॉर्ट से और स्क्रीन से फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। या मैं बात करूं शॉर्ट्स के ऑब्स्टिकल से बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, और ऑब्स्टिकल की स्क्रीन से जो डिस्टेंस है वो भी क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। तो जब डिफ्रैक्शन के अंदर हम ऑब्स्टिकल को शॉर्ट्स और स्क्रीन से फाइनाइट डिस्टेंस पे लेकर चलते हैं, दैट टाइम डिफ्रैक्शन को हमने नाम दिया यहाँ पे फ्रेस्नेल। ठीक है, इसके अपोजिट हम बात करें, जो ऑब्स्टिकल है वो सोर्स से और स्क्रीन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। या बात करें सोर्स और ऑब्स्टिकल के बीच की इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ऑब्स्टिकल और स्क्रीन के बीच की इनफाइनाइट डिस्टेंस है, दैट टाइम आपको जो डिफ्रैक्शन मिलता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। दोनों में डिफरेंस समझ आया तो लिखो इसको। फर्स्ट इज फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, दैट डिफ्रैक्शन in which the obstacle is finite from the light source। देखो मैंने डायग्राम भी बनाया है, इन दोनों के बीच की जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो क्या है, फाइनाइट डिस्टेंस है, फाइनाइट डिस्टेंस है। ठीक है, सिमिलरली स्क्रीन का ऑब्स्टिकल से डिस्टेंस भी क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, तो लिखो इसे दैट डिफ्रैक्शन इन विच द ऑब्स्टिकल इज फाइनाइट फ्रॉम द लाइट सोर्स एंड स्क्रीन, दोनों से फाइनाइट डिस्टेंस पे, इज कॉल्ड फ्रेस्नेल। अब देखो यदि ये फाइनाइट डिस्टेंस पे है और आप यहाँ पे पॉइंट सोर्स लेकर चल रहे हो तो पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट बनते हैं, पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट बनते हैं वो किस टाइप के बनते हैं, आपके स्पैरिकल और सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो आप इसमें क्या बोलोगे कि जो इंसिडेंट और डिफ्रैक्शन वेव फ्रंट है वो क्या है, आपके स्पैरिकल और सिलेंड्रिकल। फाइनाइट डिस्टेंस पे है, फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो यहाँ पर शोर्स से वेव फ्रंट आपका किस टाइप का बनेगा, सिलेंड्रिकल और स्पैरिकल बनेगा। द सेकंड पॉइंट इज इंसिडेंट इन डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स आर आइदर स्पैरिकल और सिलेंड्रिकल। इसके अपोजिट फ्रॉनहोफर देख लो, दैट डिफ्रैक्शन इन विच डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टिकल इज इनफाइनाइट फ्रॉम द लाइट सोर्स एंड स्क्रीन। ऑब्स्टिकल का शॉर्ट से इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा, ऑब्स्टिकल का स्क्रीन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, दैट टाइम आपका डिफ्रैक्शन फ्रॉनहोफर कहलाएगा। और इसमें आपका जो इंसिडेंट एंड डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आपका होगा यहाँ पे प्लेन। ठीक है, वेव fronts are प्लेन वेव फ्रंट। वाई? बिकॉज इनफाइनाइट से रेज आ रही है, तो दैट्स वाई हमें यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट मिलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बेसिक है व्हाट इज द फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर। अब इसमें कुछ डिफरेंसेस और है, उनका भी हम देख लेते हैं और एग्जाम में आता भी है। राइट द डिफरेंस बिटवीन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन एंड द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो आप इसको लिख लो और मैं इसको इरेज करती हूँ, और दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो कर दे इसको इरेज। तो लिखो डिफरेंस बिटवीन फ्रॉनहोफर
एंड फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में ऑब्स्टिकल का सोर्स से और स्क्रीन से फाइनाइट डिस्टेंस होता है। द सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन बोथ एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्टिकल। ओके, इसके अपोजिट फ्रॉनहोफर देख लेते हैं हम। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टिकल इज इनफाइनाइट फ्रॉम द लाइट सोर्स एंड स्क्रीन। स्क्रीन से और लाइट सोर्स से ऑब्स्टिकल का डिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। द सेकंड डिफरेंस इज इंसिडेंट एंड डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स आर स्पैरिकल एंड सिलेंड्रिकल। यहाँ पर सोर्स जो है वो ऑब्स्टिकल से फाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो इजीली हमें स्पैरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स मिल जाते हैं, और स्क्रीन जो आप लेकर चल रहे हो वो भी फाइनाइट डिस्टेंस पे लेकर चल रहे हो, तो डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट भी आपको स्पैरिकल या सिलेंड्रिकल मिलता है। इसके अपोजिट हम यहाँ बात करें तो इंसिडेंट एंड डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स आर प्लेन, बिकॉज आप सोर्स भी इंफिनिटी डिस्टेंस पे लेकर चल रहे हो और स्क्रीन भी ऑब्स्टिकल से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेकर चल रहे हो। दैट्स वाई हमें इंसिडेंट और डिफ्रैक्टेड दोनों वेव फ्रंट्स यहाँ पे प्लेन मिलते हैं। और फ्रेजनल में हम बात करें तो यहाँ पे किसी भी लेंस की रिक्वायर्ड लेंस और या मिरर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है सोर्स से आने वाली रेज को पैरेलल करने के लिए, बिकॉज हम यहाँ पर फाइनाइट डिस्टेंस पे लेके चलते हैं। सो नो लेंसेज आर रिक्वायर्ड टू मेक लाइट रेज पैरेलल। बट इसके अपोजिट हम बात करें फ्रॉनहोफर, तो हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेकर चलते हैं, तो लाइट रेज को पैरेलल करने के लिए हमें यहाँ पे लेंसेज और मिरर की रिक्वायरमेंट होती है। सो लेंसेज आर रिक्वायर्ड। Next is the diffraction pattern of this diffraction depends on the distance of obstacle from the source and screen. डिस्टेंस क्या लेकर चल रहे हो आप ऑब्स्टिकल के शॉर्ट से और स्क्रीन से, उस पर डिपेंड करेगा। इसके अपोजिट हम यहाँ बात करें तो इस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सोर्स एंड स्क्रीन, बिकॉज हम तो यहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस लेकर चल रहे थे, तो इस पर डिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट इज इन दिस डिफ्रैक्शन ओनली वन ऑब्स्टिकल इज इफेक्टिव, बट हम यहाँ पे बात करें तो मैनी ऑब्स्टिकल यहाँ पे इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट इज यहाँ पर जो डिफ्रैक्शन हमें पैटर्न फाइंड आउट होता है, इसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम होती है, मतलब ब्राइट और डार्क होती है। एट द सेंट्रल पॉइंट डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी कैन बी मैक्सिमम एंड मिनिमम, डार्क भी मिल सकती है और ब्राइट भी मिल सकती है। बट इसके अपोजिट हम फ्रॉनहोफर में बात करें तो हमें सेंट्रल पर डिफ्रैक्शन पैटर्न में ऑलवेज मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। इट मीन हमें यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज मिलती है, या फिर हमें यहाँ पर इल्यूमिनेट दिखाई देता है, इल्यूमिनेशन दिखाई देता है या चमक दिखाई देती है। तो इस तरह से ये छह डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच में जो आपको एग्जाम में लिखकर आना।